हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड नेम एनेस्थीसिया के एक नए पार्ट में। तो थैंक यू सो मच शटलैंड की वीडियो में इतना प्यार देने के लिए। तो इस वीडियो को भी देना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा जहाँ पे तेजू एक खतरनाक सा मिशन करता है और उसके बाद भी उसकी एजेंसी को चैन नहीं मिलता, वो उसे और एक मिशन पकड़ा देते हैं। तो अभी उसे एक डेडली वेपन एनेस्थीसिया ढूंढना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में चीफ तेजू को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें एजेंट मॉर्गन का मिशन कंप्लीट करना होगा और एनेस्थीसिया भी ढूंढना होगा। और तेजू यही सोच रहा होता है, यार ये जो मिशन है ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए केपेबल नहीं। ये लोग ये मुसीबत किसी और को क्यों नहीं देते, और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने मुझे अकेले चूज किया हो। और अगर इस एजेंट की डेथ को हम साइड में हटा दे तो दिस मिशन डजंट साउंड वेरी डेंजरस। फिर तेजू हमें बताता है कि कैसे वो इसमें ज्वाइन हुआ, इसके जो चीफ है उसको बहुत ज्यादा मदद की उन्होंने। पर फिर भी यार है तो वो मेरे सीनियर ही ना, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। सो इफ ही गिव्स मी एन ऑर्डर आई हैव टू फॉलो इट। फिर तेजू चीफ से बोलता है कि मैं अकेले काम करूंगा, मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। फिर चीफ बोलते हैं मुझे पता है तुम यही बोलोगे, लेकिन मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। फिर वो उसे बताते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई है बिटवीन एक जापानीज एनर्जी कंपनी एंड द रशियन स्टेट ओन गैस कॉर्पोरेशन। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा होल्ड में डाला गया है क्योंकि एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई है और इस पार्टी में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आएंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रशिया और जापान दोनों के। फिर चीफ उसे बोलते हैं मैंने सुना है एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम एतोचो है और ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पक्का करने में माहिर है। और उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जो यूरोपियन डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका नाम है साकामोतो हीरो और ये भी इस पार्टी में आने वाला है। तो तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें बस साकामोतो हीरो बनना है और टेंशन मत करना, उस बंदे को हम इस शहर से जल्दी जल्दी फुटा देंगे ताकि तुम वहाँ पे शिफ्ट हो सको। और दूसरी बात, जब तक वो बाहर है तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल सेफ है और अगर तुम ये कर लेते हो तो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होगा तुम्हारे रेपुटेशन के लिए। फिर तेजू उन्हें बताता है कि देखो यार मैं ये सब का भूखा नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है ये सबसे। फिर चीफ बोलता है तो मतलब तुम जाने वाले हो ना। फिर तेजू उन्हें बताता है खैर आपने बोल दिया तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, मेरे जैसे लॉयर एम्प्लॉय के लिए मना करना इतना आसान नहीं है। फिर चीफ बोलते हैं क्या एक यही रीजन है जिसकी वजह से तुम जा रहे हो। फिर तेजू बोलता है अगर मैंने अभी वॉकआउट कर दिया तो मेरा करियर खतरे में आ सकता है। फिर चीफ उसे एक नाम बताते हैं, साइक बोगदानोव। और ये सुन के तेजू सोचता है साइक बोगदानोव, यार ये कोई इंसान का नाम है क्या? मतलब वैसे बोगदानोव तो रशियन सरनेम जैसा लग रहा है, लेकिन साइक ये क्या है? साइक का मतलब तो साइको होता है। फिर चीफ बोलते हैं उसे लोग इसी नाम से बुलाना पसंद करते हैं, उसके एक्चुअल नाम से नहीं। ये बंदा एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है रशिया में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। फिर तेजू सोचता है न्यूक्लियर बॉम्ब किसी इंसान को कोई वेपन की तरह कैसे पोर्ट्रे कर सकता है यार, मतलब कुछ तो बात होगी उस बंदे में जो उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बोला जा रहा है। फिर इस पैनल में हम साइक बोगदानोव को देखते हैं एंड देन तेजू चीफ से बोलता है हाँ पर ये मिशन तो मेरा है और मुझे तो बस एनेस्थीसिया ढूंढना है। तो इस बंदे का क्या काम है इस मिशन में, क्या वो मूर्गन के डेथ के साथ रिलेटेड है कुछ? फिर चीफ उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताते, बोलते हैं कि अगर तुम रशिया जा रहे हो तो उससे मुलाकात तो हो ही जाएगी तुम्हारी। और एक बात कान खोल के सुन लो, उससे न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे नहीं बोला जाता है, तो उससे जितना हो सके दूरी बनाए रखना। और अगर कभी टाका भिड़ जाए तो उसके साथ फाइट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और ये सब सुनने के बाद तेजू को और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। फिर तेजू सोचता है यार जितना चीफ मुझे इस बंदे के बारे में सोचने के लिए मना कर रहे हैं, मैं उतना ही ज्यादा इस आदमी से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर चीफ तेजू का रैंडमली एक फ्लावर दे देते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पैकिंग वैकिंग में मदद कर दूंगा, जैसे कि तुमने 2 महीने में सिर्फ कुछ अंडरवेयर खरीदे हैं तो मैं तुम्हें बाकी कपड़े भी खरीद दूंगा। फिर तेजू बोलते हैं आप कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो मेरे अंडरवेयर में? हाँ भाई, इस बंदे को पता कैसे है तेजू अंडरवेयर खरीद रहा था, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लगा। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम तेजू और उसके बड़े भाई का फोटो देखते हैं बचपन का। उनके भी सिंपल सपने ही थे जहाँ पे उनको डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट या फिर कोई सेलिब्रिटी बनना था जब तक वो पढ़ाई कर रहे थे। तो तेजू का भी कुछ ऐसा ही प्लान था, पर ये सब करते करते वो कब NIS के साथ ज्वाइन हो गया उसको खुद ही नहीं पता चला। तो एक बेटे को जाते हुए देख उसके मम्मी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तेजू भी उनको छोड़ के चले जाए। तेजू की जो मम्मी है उसके खुद के फादर भी मतलब आर्म फोर्स में थे, उनके पति भी थे, अभी बेटा भी नेवी में चला गया है, तो बचा एक बेटा, तो वो उसको भी नहीं खोना चाहती है कि और उनके बड़े बेटे की डेथ हो चुकी है। और इसीलिए तेजू ने अपना प्रेजेंट काम के बारे में उसकी मम्मी को नहीं बताया कि ये काम कितना खतरनाक है। उसने बस बोल रखा है कि हाँ मैं एक नॉर्मल सा जॉब करता हूँ बस। यहाँ पे हम देखते हैं तेजू साकामोतो हीरो के रोल में आ चुका है, पूरा गेटअप भी ले लिया है उसने। फिर वहीं पे एक बंदा दारू पी के भंड होके आ जाता है और जब तेजू उसे बचाने जाता था बोलता भाई खड़ो, मुझसे बात मत करो, क्योंकि दारू पीने के बाद तो आदमी आसमान में होता है ना। और तेजू को ये टेंशन हो रही होती है भाई ये बंदा मेरा भांडा तो नहीं फोड़ दे। फ्लाइट में कुछ दिक्कत होने की वजह से तेजू का फ्लाइट जो है वो थोड़ा लेट हो जाता है और वो थोड़ा लेट पहुंचता है। फिर वहीं पे उसे एक बंदा लेने आता है
जिसका नाम है वेजिलो अलेक्जेंड्रोविच, और वो गैस फर्म का एक एम्प्लॉई है। तो वेजिलो उसको बताता है कि आप तो थोड़ी देर पहले आने वाले थे, मतलब थोड़ा लेट नहीं हो गया? और तेजू थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो अभी नया नया गेटअप में आया है, तो ही इज नॉट कॉन्फिडेंट नाउ, और उसके पता भी नहीं है कि ये आदमी कौन है, ये आदमी क्यों आया है। तो तेजू अपना नोटिफिकेशन देखता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बंदा आएगा। फिर वेजिलो बोलता है वो जो ड्रंक पैसेंजर था उसकी वजह से कोई दिक्कत हुई क्या? फिर तेजू सोचता है इसको कैसे पता है इसके बारे में? फिर ये बंदा बोलता है कि हाँ भाई, हमारे रशिया में एक ऐसा वोडका मिलता है जो भाई चंट चीजें एकदम चढ़ जाती है पीने के बाद। Nice. तेजू सोच रहा होता है यार जल्द से जल्द घर पहुंच जाओ वरना कभी मेरी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। फिर ये दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं, तो ये बंदा से बहुत डिटेल वगैरह दे रहा होता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ये इंसिडेंट तो पहले भी हो चुका है। फिर ट्रैफिक जमा हो जाता है। फिर ये बंदा बोलता है सर यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो मैं आपको शॉर्टकट से लेके जाता हूँ। अब जैसे कि तेजू को पता नहीं है इस रास्ते के बारे में, तो वो भी अग्री कर देता है इस चीज के लिए। लेकिन ये बंदा तेजू को गलियों गलियों के अंदर लेके जाता है, जिसके बारे में तेजू को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये तो रॉन्ग साइड से जा रहा है। तेजू उससे पूछता भी है ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर ये बंदा एक्स्ट्रा डिटेल्स देने लग जाता है कि ये डस्टबिन जो है मैं रोज जाते हुए देखता हूँ, ये यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स है इनको मैं जानता हूँ, वगैरह वगैरह। तो तेजू को ये भनक लग जाती है कि ये बंदा कोई जेन्युइन बंदा नहीं है, ये बंदा मे भी मुझे फंसाने आया है। तो तेजू उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। फिर ये बंदा बोलता है मिस्टर ताकामोतो हीरो, आपके हाथ में ये डेंजरस वेपन क्या कर रही है? फिर तेजू उससे पूछता है कौन हो तुम? फिर बंदा बोलता है मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा नाम वेस्ली अलेक्जेंड्रोविच है और मैं ही आपको असॉल्ट करने वाला हूँ। पर ये बंदा गैस फर्म कंपनी का लगता नहीं है। फिर बंदा तेजू का बंदूक लेके उसको डराने लग जाता है। अगर बचना चाहते हो तो चुपचाप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो मिस्टर साकामोतो, क्योंकि कुछ लोगों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है, बंदूकों से शूट करे जा रहे हैं और उनकी गाड़ी पे पूरा हमला हो चुका है। चुपचाप गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑफ कर और मेन रोड की तरफ चल, वरना। फिर बंदा भी बोलता है अगर तुम बचना चाहते हो तो ये करना बंद करो। फिर तेजू को एक शैडो दिखती है और तेजू सोचता है क्या ये बिल्ली है या फिर क्या था ये, और ये दो बार देखा मैंने और इतनी घटिया फीलिंग क्यों आ रही है मुझे। फिर गाड़ी क्रैश हो जाती है इनकी गाड़ी के साथ, जिसकी वजह से ये बंदा और तेजू थोड़ा सा घायल भी हो जाते हैं। तेजू को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, क्या इनको मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता है, क्या लोग जानते हैं मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या करने आया हूँ। मुझे तो लगा ये लोग कोई नॉर्मल गैंग होंगे। फिर पीछे एक बंदा बंदूक तान के खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए। फिर तेजू बोलता है तुम रुको, यहाँ पे और एक बंदा है जिसको मैंने अभी महसूस किया है। फिर बंदा बोलता है साले मैं गोली मार दूंगा, तेरी सेफ्टी की गारंटी मैं नहीं दे रहा। फिर ये बंदा तेजू की शर्ट वर्ट चेक करता है, हाथ भी चेक करता है, पैंट वैंट सब चेक करता है। फिर चेक करते करते एक बंदा गोली मार रहा होता है और तेजू उसे आगे लेके आता है ताकि उसे गोली लगे। और तेजू को समझ में भी नहीं आ रहा कि कहाँ से ये गोलियां चल रही है, कौन मार रहा है। तेजू बस जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहा है इन गोलियों से, और एक के बाद एक आ ही जा रहे हैं। तो उसके पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और भागने के बाद भी उसको चैन नहीं मिलता है क्योंकि पीछे और 5 आदमी उसे गोली मार रहे होते हैं और वो जैसे तैसे बचता है। फिर ये बंदा इसके बाद बड़ा सा बंदूक लेके आता है और वो उस बंदूक को ले लेता है क्योंकि उसके पास फिलहाल कोई भी गन नहीं है, कोई भी वेपन नहीं है, और वो एक एक को खत्म कर देता है वहीं पे। लेकिन तेजू को एक शक हो रहा होता है कि एक बंदा, मैं कब से उसको महसूस कर रहा हूँ लेकिन उसे अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, कोई तो है जो अपने आप को छुपा के रख रहा है मेरे सामने से। फिर से गोलीबारी चालू हो जाती है पीछे से और वो जैसे तैसे सरवाइव करने की कोशिश कर ही रहा होता है और उसे अभी लगता है कि नहीं अभी और कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा अगर मैं घुमा फिरी करूंगा तो मर जाऊंगा। तो अभी वो अपना एक बॉम्ब यूज करता है जो कि छोटा सा है और लेकिन बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है इससे, और वहीं पे एक बंदा उसे मारने आ रहा होता है तो उसे और एक बंदा मार के फेंक देता है। और तेजू सोचता है ये है वो जिसको मैं तब से देखे जा रहा हूँ, जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ। और इस बंदे की हाइट तो 6 फुट 7 इंच की है, मतलब ये बंदा मुझसे लंबा है। पर जो भी हो, मैं जो बॉम्ब फोड़ रहा हूँ इस बॉम्ब से कोई भी नहीं बच सकता। फिर ये बंदा तेजू का हाथ पकड़ के उस बॉम्ब को गिरा देती है साइड की तरफ से ताकि वो बॉम्ब वहीं पे फूट जाए। तेजू को गले से पकड़ के उसका सर नीचे रेंग देता है। फिर वो बोलता है तुम्हारे कपड़ों में बहुत कुछ गंदा लगा हुआ है, क्या तुम ये शर्ट उतारना चाहोगे मेरे लिए? और तेजू सोचता है इसको मेरे प्लान के बारे में कैसे पता, कैसे जानता ये, मुझे पहले ढूंढना होगा ये बंदा कौन है। और ये बंदा देखने में तो अमीर लग रहा है, क्रोकोडाइल लेदर के जूते पहने हैं जिसको मैंने मैगजीन में देखा था, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है, और एक किलर इतना ज्यादा फैंसी कपड़े पहनता है। फिर वो अपनी शर्ट वर्ट उतार देता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ये बंदा जब अपना सिगार फेंक के जाता है, फिर तेजू सोचता है कोई किलर ऐसा नहीं हो सकता जो अपने लिए सबूत छोड़ के जाए। ये बंदा जानबूझ के ऐसा कर रहा है या फिर इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये अगर कुछ छोड़ के भी जाए तो ये पकड़ा नहीं जाएगा, कहीं ये बंदा वो साइको तो नहीं। ये बंदा तो मुझे क्लियरली साइको लग रहा है। फिर तेजू जब घर पे आ जाता है वो सोच रहा होता है ऐसे कैसे हार गया मैं किसी बंदे से, और ऐसे कैसे कोई बंदा इतना इंसेन हो सकता है। एक अजीब सा बंदा आया और मुझे बचाया और चला गया। वैसे बचाया भी कोई राइट
आंसर नहीं है। उसने मेरे उस हाथ पे वो हथकड़ी बांधी जिस हाथ पे मुझे चोट लगी थी, और अगर पुलिस ना आती मैं तो खत्म ही हो जाता। फिर पुलिस आके वहाँ पे पूछताछ कर रही होती कि कौन था, क्या है, क्या वो। लेकिन तेजू को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि फिर वो लोग गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं। फिर बंदा बोलता है तुमने सच में उस आदमी को अच्छे तरीके से नहीं देखा है। और तेजू बस वही कपड़ों के बारे में सोच रहा होता है, जैसे कि उसने क्रोकोडाइल लेदर के जूते पहने हैं और वो जो कोट पहना था, बस कपड़ों के बारे में उसके माइंड में चल रहा होता है कि वो कितना एक्सपेंसिव है, मैंने मैगजीन में देखा था इतना महंगा वगैरह वगैरह। और ये बंदा बोलता है इतनी महंगे चीजें कोई अमीर आदमी ही अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी एरा वगैरह उच्चा टुच्चा ये खरीद सकता है। फिर तेजू बोलता है एक्सक्यूज मी, तुम्हें नहीं लगता कि मैं खरीद सकता हूँ? फिर वो लोग रशिया के एक लग्जरी होटल में आ जाते हैं और अंदर जाने के बाद ही उन्हें एक सिगार शॉप दिखता है जहाँ पे तरह तरह के सिगरेट्स हैं और दारू वगैरह भी है। फिर इसके बाद तेजू जो है वो अलग अलग तरीके के सिगरेट्स वगैरह देखने लगता है और दुकानदार से पूछताछ करने लगता है कि ये है क्या, क्योंकि वो जो बंदा था उसने एक सिगार छोड़ रखी थी नीचे, वो वही सिगरेट ढूंढना चाहता था कि उसके जैसा सिगरेट उसे मिल जाए। अब ये सुट्टा मारने के लिए ढूंढ रहा है या फिर मे बी कोई एविडेंस। यहाँ पे बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन चलता है कि ये सिगरेट बहुत महंगे महंगे सिगरेट वो चेक करता है, लेकिन उसको वो वाला सिगरेट का जो फ्लेवर है, जो स्मेल है, वो मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट दुकानदार उसे बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के सिगरेट दिखाता है, लेकिन उसे कुछ वो भाता ही नहीं कि वो जो सिगरेट था मुझे वही वाला चाहिए। फिर ये दुकानदार दारू ग्लास में डाल के फिर वही सिगरेट उसमें थोड़ा सोक करने के बाद उसको बोलता है ये करके देखो, क्या पता ये मिल जाए। फिर वो एक सिगरेट ले जाता है। फिर इसके बाद तेजू अपने रूम में आ जाता है और वो सोच रहा होता है यार पुलिस को भी पता नहीं चला इस इंसिडेंट के बारे में, और उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो भी हुआ ये ग्रुप में था। और तेजू के दिमाग में बस वही आदमी आ रहा होता है, कैसे उस आदमी ने उसको बचाया और उस वक्त उस आदमी ने उसको ऑलमोस्ट नंगा करके छोड़ दिया और वो कुछ नहीं कर पाया अपने तरफ से। और वो तभी अपना मास्क उतार देता है क्योंकि ये उसका ओरिजिनल फेस नहीं है, ये उसका ओरिजिनल फेस एंड बॉडी। यार एज एन बॉटम अच्छा ही है, मतलब। फिर इसके घड़ी में एक चीज है जिसको कनेक्ट करके वो अपने चीफ से बात कर सकता है, तो जो भी घटनाएं हुई है वो बातें वो चीफ के साथ शेयर कर रहा होता है। फिर चीफ उसे बोलता है कि तुम्हें अगर किडनैप होना है तो तुम्हें एक अमीर आदमी बनना पड़ेगा, किसी के एरा गहरे नत्थु गहरे का कोई किडनैप नहीं करने वाला है, और तभी जाके तुम हाई प्रोफाइल लोगों से मिल पाओगे। फिर तेजू बताता है तो मतलब आपको पता था कि मैं किडनैप होने वाला हूँ? फिर चीफ बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता था, और मुझे ये भी पता था कि तुम सरवाइव भी कर लोगे बहुत जल्दी, बिकॉज यू आर एक्सीलेंट एजेंट यू नो। फिर तेजू बोलता है तो आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो बंदा मुझे लेने आने वाला है जो कि गैस फॉर्म से है? फिर चीफ बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा नहीं था वो बंदा कुछ खास कर पाएगा क्योंकि वो बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था, पर तुम्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई। फिर चीफ बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में भी पता है। फिर तेजू बोलता है कि तुमने मुझे बताया था कि जो फ्लाइट है वो थोड़ी देर से आएगी, तो अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने उस बंदे को मिस कैसे किया? फिर तेजू को पता चलता है और एक बंदा है जो कि अपने आप को साकामोतो हीरो क्लेम कर रहा है, उसको लोगों ने साकामोतो हीरो मान लिया क्योंकि तुम लेट थे, इसीलिए तुम्हें फेक समझ के किडनैप किया गया। फिर तेजू अपने चीफ को उस बंदे के बारे में बताता है जिस बंदे ने उसे बचाया और वो गायब हो गया। तो वो उससे पूछता है कि आपको पता है इसके बारे में, वो कौन था, कहाँ से आया था? फिर तेजू के चीफ उसको उस बंदे के बारे में कुछ बताते नहीं है। वो बोलते तुमने खुद उसका चेहरा नहीं देखा, तुम तो सामने रह के कुछ नहीं देख पाए, तो मैं कैसे देखूंगा, मुझे कैसे पता होगा उसके बारे में? और तुमने कहा कि भाई बहुत महंगा सिगरेट फूक रहा था वो और बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनता है, मे बी ही इज रिच, उसके आगे पीछे बहुत आदमी होंगे तो इसीलिए तुम उसे ढूंढ भी नहीं पाए, और ऊपर से वो उसने बहुत महंगे शूज वगैरह भी पहने हुए थे। तो कुल मिला के मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। देखो मुझे पता है कि तुम्हें अकेले काम करना पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा टेंशन में था तुम्हारे लिए, मैं नहीं चाहता था कि तुम ट्रबल में पड़ो, इसीलिए मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए और एक बंदे को भेजा है जो तुम्हारे जैसा ही होगा, तुम्हारे साथ काम करेगा, उसके पास बहुत पावर है, पैसा भी है। फिर तेजू बोलता है तुमने ये बोला नहीं था मुझे। खैर तेजू वो 2 दिन में आने वाला है तो मैं तुम्हें उसके पिक्चर भी भेज दूंगा, देख लेना एक बार। तेजू को गुस्सा आ रहा होता है। फिर तेजू यहाँ पे उसी बंदे का वेट कर रहा है जिसको उसके चीफ ने उसके हेल्प के लिए भेजा है। फिर तेजू सुनता है कि यहाँ पे एक बंदा बात कर रहा होता है कि क्या चीफ नहीं आने वाला है, उसके बदले कोई और आने वाला है, और उसको सारी मेमोरी याद आती है जो भी उसके चीफ ने उसको भेजा है, और वो सोचता है कि नहीं आने वाला है क्या वो सीओ, तो मतलब मेरी मेहनत पूरी पानी में गई यार, बेकार में आया हूँ क्या मैं यहाँ पे। फिर वही पे उसी बंदे की एंट्री हो जाती है, और जैसे कि बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होता है तेजू उसके जूते की तरफ, लगता है उसका जूता उसे बहुत पसंद आ गया है, तो वही जूता देख के वो पहचान भी लेता है कि अरे ये जूता, और वो फ्रेग्रेंस, वो सिगरेट की फ्रेग्रेंस भी उसके नाक में चली जाती है। फिर थोड़ा सा दिखता है उससे वो बंदा, ओह इट्स हिम। तो ये हमारा दूसरा एमसी है इस मानवा का। सो गाइस दूसरे एमसी की भी एंट्री हो चुकी है स्टोरी में, सो अगले पार्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना यार, मुझे कमेंट्स बहुत पसंद है। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर
वॉचिंग, बाय बाय।